मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव द्वारा इंदौर प्रवास के दौरान दिए गए एक सुझाव में अब कांग्रेस अवसर तलाशने लगी है। बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ता विवेक खंडेलवाल ने डीएवीवी विश्वविद्यालय के कुलपति से मुलाकात की और कुलपति कक्ष का नाम सावित्रीबाई फूले और रजिस्टर कक्ष का नाम भगवान परशुराम कक्ष रखने की बात कही। इसी के साथ कांग्रेस द्वारा विश्वविद्यालय पर भगवाकरण करने का आरोप भी लगाया है। उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा कुलपति के नाम को बदलकर कुलगुरु रखने वाले बयान पर कांग्रेस अब बखेड़ा खड़ा करना चाहती है और इसी के चलते इंदौर शहर के कांग्रेस कार्यकर्ता विवेक खंडेलवाल अपने साथियों के साथ हाथों में पोस्टर लिए विश्वविद्यालय कुलपति के पास जा पहुंचे। पहले तो कुलपति से उनके कक्ष का नाम बदलने की गुहार करने लगे और फिर पोस्टर कुलपति को देखते हुए कुलपति कक्ष का नाम देश की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले के नाम पर रखने की बात कही। बात यही खत्म नहीं होती है। विवेक खंडेलवाल और उनके साथी ये भी चाहते हैं कि रजिस्टर कार्यालय का नाम भी बदलकर भगवान परशुराम कक्ष कर दिया जाए। देखिए, प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन सिंह यादव जी ने कहा कि कुलपति का नाम बदलकर कुलगुरु किया जाए। हमने इस बात का समर्थन करते हैं और निश्चित रूप से अगर वो कुलगुरु कहें या कुछ भी कहें, उससे अगर शिक्षा पद्धति में अगर लाभ होता है तो निश्चित रूप से अच्छी बात है। और मैं भारतीय संस्कृति का अगर जहाँ तक बात है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए, तो उसी बात का समर्थन करते हुए आज हम आए थे और माननीय कुलपति महोदय से मिले और हमने मांग करी। हाथ में पोस्टर भी थे, नेम प्लेट भी थी, जिसमें हमने कहा कि उनके कक्ष का नाम बदलकर सावित्रीबाई फूले करा जाए, जो देश की पहली महिला शिक्षिका थी। साथ ही रजिस्ट्रार कार्यालय का नाम बदलकर परशुराम भगवान के नाम पे रखा जाए। इसी तरह देवी विश्वविद्यालय के जितने भी विभाग हैं, जितने भी शैक्षणिक कॉलेजेस हैं, उन सबका नाम बदलकर कुलगुरुओं के नाम पर करा जाए, ताकि आज के युवा पीढ़ी को मालूम पड़े कि हमारी भारतीय संस्कृति में किस तरह के गुरु थे और उनका इस देश में और संस्कृति के अंदर क्या योगदान रहा। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जब से आई है भगवाकरण करती है, मगर हाँ, इस बात का हम समर्थन करते हैं कि उन्होंने कुलपति का नाम बदलकर कुलगुरु करने का कहा और पूर्व के अंदर भारतीय संस्कृति में कुलगुरु ही कहा जाता था। जो भी संस्था रहती थी, अधिष्ठाता जो रहते थे, उनको कुलगुरु ही कहा जाता था। तो इस बात का हम समर्थन करते हैं। मीटिंग के दौरान कुलपति प्रोफेसर रेणु जैन ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कही गई बात पर विचार करने को कहा है। कुलपति से मिलने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नाम बदलने को लेकर विश्वविद्यालय पर भगवाकरण करने का आरोप भी लगाया है। वहीं प्रोफेसर रेणु जैन ने नाम के बदले जाने को लेकर आत्मीयता और सुकून वाला नाम बताया है। उनका ये भी कहना है कि कुलपति से ज्यादा सही और समर्थ नाम कुलगुरु है। इसमें जो अभी एक बात चल रही थी कि कुलपति का नाम को कुलगुरु करने जाने का प्रस्ताव था, जिसके बारे में मैंने सुना, तो मुझसे जब राय पूछी गई तो मैंने अपनी पर्सनल राय दी थी कि व्यक्तिगत रूप से मुझे नाम पसंद है, क्योंकि कुलगुरु से एक शिक्षक का आभास होता है, पूरे कुल के गुरु मतलब सबसे बड़े शिक्षक की बात ऐसी लगती है, तो मुझे अच्छा लगा था। ये मेरी व्यक्तिगत ओपिनियन थी। लेकिन आज और वैसे नाम तो काम तो वही रहेगा, नाम बदलने से इतना कुछ विशेष चेंज होने वाला नहीं है, लेकिन मैंने अपनी व्यक्तिगत ओपिनियन में मुझे कहा था कि मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि सुनने में एक सम्मानजनक ज़्यादा शब्द लगता है। पर फिर आज कुछ कांग्रेस पार्टी के लोगों ने पहले एक ज्ञापन दिया है और अभी कुछ नेता लोग आए थे जिन्होंने कहा कि आप अपने कक्ष का नाम भी सावित्रीबाई फुले जी के नाम पर रख लीजिए, वो प्रथम शिक्षिका थी। तो ये भी एक तरह का मुझे लग रहा है विरोध ही है जी। अब मैम भगवाकरण करने की बात भी सही, उसको लेकर अब इस बात को थोड़ा मुझे लग रहा है कि भगवाकरण का तो ऐसा उसमें कोई आरोप मेरी तरफ से तो नहीं लग रहा। बाकी अभी पार्टियों का व्यक्तिगत मामला है, दलगत मामला है कहना चाहिए, पर मैंने अपनी व्यक्तिगत ओपिनियन दी थी कि मुझे तो ये नाम पसंद था। बहरहाल अब देखना ये होगा कि विश्वविद्यालय प्रबंधन इस मुद्दे पर क्या रवैया अपनाता है। मृदुभाषी के लिए इंदौर से चंकी वाजपेयी की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।